एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की हमारे कुछ शब्दावली जो आजकल हमारे एग्जाम में ट्रेंडिंग बना हुआ है या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा चर्चित टॉपिक हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस क्लास की। और अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव की जब बात आती है तो उसे कहा जाता है प्रशासनिक। क्या कहते हैं? प्रशासनिक कहते हैं। आप क्या कहते हैं? याद रहेंगे, प्रशासनिक कहा जाता है, प्रशासनिक कहा जाता है इसे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो अगला शब्द है हमारा है वो है एनेक्शर। एनेक्शर क्या होता है बताइएगा? एनेक्शर कहा जाता है अनुलग्नक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुलग्नक। एक शब्द होता है हमारा अनुलग्नक। अब ये होता क्या है? तो भाई जो भी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो भी हमारे दस्तावेज होते हैं मुख्य रूप से, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की जाती है उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी आपको पता है कि किसी को उस चीज का जो है अथॉरिटी दी जाती है ना। तो आपने कहा अथॉरिटी, तो उसका एक शब्द होता है जिसे आप प्राधिकरण कह सकते हो। क्या कह सकते हैं आप इसे? प्राधिकरण कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्राधिकरण कहा जाएगा। एब्रोगेशन क्या है भाई? एब्रोगेशन जिसे हिंदी में आप कह सकते हो निराकरण। क्या कहेंगे आप? निराकरण कहा जाता है, निराकरण कहा जाता है, जो कि आजकल आपसे काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। ओके, ठीक है, ओके। एब्रोगेशन यानी निराकरण। अब निराकरण से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज को रद्द करने को कहा जाता है। किसी चीज को रद्द करना क्या कहलाता है? एब्रोगेशन कहलाता है, राइट। एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट साइन किया जाता है। कल वाली क्लास में भी एग्रीमेंट वर्ड आया था, जिसको लेके काफी ज्यादा आप लोग डाउटफुल थे कि मैम समझौता होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो देखो, एग्रीमेंट का एक जो सही शब्द होता है वो होता है हमारा अनुबंध। अनुबंध एक ज्यादा सटीक शब्द होता है। एक सही शब्द जो होता है वो हमारा अनुबंध होता है। समझौता तब लगा सकते हो जब अनुबंध आपके ऑप्शन में नहीं होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, एनेक्शर यानी अनुलग्नक, अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण होता है, एब्रोगेशन मतलब कि निराकरण, और एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है हमारा अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का मिश्रण। आप क्या कह सकते हो? अपमिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? अपमिश्रण कह सकते हो। मिश्रण समझते हो ना, किसी चीज का मिक्स, यानी दो चार चीजें मिक्स करना। अप्रूवल मैंने आपको बताया था। अप्रूवल क्या होता है भाई? अनुमोदन, यानी कि किसी चीज से उस चीज की सहमति, अनुमोदन कहा जाता है। एक सही वर्ड है अनुमोदन। बट अगेन, अगर आपके ऑप्शन में अनुमोदन नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं आप सहमति को टिक कर सकते हो, अगर ऑप्शन में अनुमोदन नहीं है तो। ऑथराइज्ड क्या होता है भाई? ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड को कहा जाता है प्राधिकृत। क्या कहा जाएगा? प्राधिकृत कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? अबव रिटन कहा जाता है ना, उपयुक्त। तो आप क्या कह सकते हो? उपरोक्त कह सकते हो, उपरोक्त कह सकते हो, या फिर आप उपयुक्त भी कह सकते हैं, दोनों। अकाउंट बुक क्या होता है भाई? अकाउंट बुक को आप कह सकते हैं सिंपल लेखा पुस्तिका कहते हो। लेखा पुस्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा पुस्तिका। ओके, अगला क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बताएंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बताइए जरा। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट सिंपल सा एक वर्ड हो जाता है जिसे हम सार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? सार कह सकते हैं। ओके, वैसे सार जो होता है प्रॉपर ब्रीफ होता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहोगे। एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है आप। सार होता है हमारा ब्रीफ, ब्रीफ होता है सार, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप कहेंगे हमारा जो ब्रीफ होता है उसे कहा जाता है सार। अकाउंटेंट को क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट यानी कि कहते हैं कि जो सारा लेखा जोखा संभालता है। तो लेखा जोखा से याद कर लो लेखाकार। लेखा जोखा से आप याद कर सकते हैं लेखाकार, याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेखक। एनालॉगी से क्या हो जाएगा? एनालॉगी का क्या कहेंगे आप? कि सिंपल एक जो वर्ड है उसे कहा जाता है समरूपता। क्या कहा जाता है? समरूपता। ठीक है, ओके। ऑथेंटिक, यानी मैंने कहा था ना कि किसी चीज की आप ऑथेंटिसिटी चेक करते हो कितना सही है कितना गलत है। तो ऑथेंटिक के लिए जो शब्द होता है वो हमारा होता है विश्वसनीय। आप कह सकते हैं, या फिर विश्वसनीय कह सकते हो। विश्वसनीय क्या कह सकते हैं? विश्वसनीय कह सकते हैं, या फिर आप प्रामाणिक भी कहते हो। प्रामाणिक कहते हो। क्या कहते हो आप? प्रामाणिक शब्द हो सकता है हमारा प्रामाणिक। ठीक है। एलिगेशन यानी किसी पे आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे एलिगेशन लगाना यानी कि किसी पे आरोप लगाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है भैया? आवंटन। क्या होता है? इसको कहा जाता है आवंटन। आवंटन कह सकते हैं आप।
ओके। अलर्टनेस, अलर्ट क्या होता है? अलर्ट कहा जाता है ना कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, तो अलर्टनेस के लिए आप कह सकते हो सतर्कता, सतर्क रहना, यानी कि अलर्ट रहना, और सतर्कता से हो जाएगा हमारा अलर्टनेस हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की बात की जा रही है, सिंपल, या फिर आप कह सकते हो संविधान, क्या कहेंगे आप? संविधान की बात की जा रही है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा संविधान। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की बात की जा रही है, किसकी बात कर रही है? लोकतंत्र की बात की गई है यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? सिंपल वर्ड हो जाएगा हमारा लोकतंत्र, ओके, लोकतंत्र, ठीक है। अब लेजिस्लेचर, मैंने बताया था लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेचर हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? विधायिका, विधायिका को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विधायिका को कहा जाता है लेजिस्लेचर, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्या है हमारा? एग्जीक्यूटिव। अगला क्या है भैया? एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि कार्यपालिका, कोई भी काम करते हो आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, है ना। मान लीजिए कोई भी आपने प्लान बनाया तो उसको क्या करते हो आप? एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। किसका है? कार्यपालिका, माफी चाहूंगी, कार्यपालिका का है, ओके। नेक्स्ट, जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी कि जो जस्टिस का काम करती है वो है हमारा न्यायपालिका। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक की बात बताओ, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र होता है हमारा रिपब्लिक, ओके। सेक्युलरिज्म कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा सेक्युलर, सेक्युलरिज्म क्या होता है? जो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, हिंदू मुस्लिम सब उसके लिए एक है, तो आप कहोगे सेक्युलरिज्म यानी कि जो धर्म निरपेक्ष की बात करता है, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की जो बात करे वो होता है सेक्युलर, सेक्युलर होता है वो, धर्म निरपेक्ष होता है सेक्युलर, और जब धर्म सेक्युलरिज्म की बात होती है तो धर्म निरपेक्षता हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है बताइए? तो आप कहते हो संघवाद, यानी कि क्या है कि जब दो ने मिल करके भैया पार्टी, कहते हैं ना कि भैया गठबंधन करना है। अमेंडमेंट क्या होता है? यानी कि संशोधन, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, या फिर आप कहते हो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन होता है, ओके ओके। इतनी चीज क्लियर है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है हमारा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कौन होते हैं भैया? जो अध्यादेश होते हैं। कौन होते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश कह सकते हो आप, क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंचाइजी, मैंने आपको फ्रेंचाइजी बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्रेंचाइजी बताया था, तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है भाई? मताधिकार। क्या होता है? मताधिकार, मताधिकार, ओके, मताधिकार हो जाएगा। कोलेशन का क्या हो जाएगा? कोलेशन, कोलेशन का क्या हो जाएगा? जब आप गठबंधन करते हो, क्या करते हो? गठबंधन, गठबंधन किया जाता है ना, जब दो क्या करे, दो पार्टीज आपस में गठबंधन कर लेती हैं, उसे कहा जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या हो जाता है? इम्पीचमेंट हो जाता है महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग होता है, क्या होता है? महाभियोग, ठीक है, ओके। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ओके, इम्पीचमेंट क्या होता है भाई? जब आपको जैसे राष्ट्रपति होते हैं, या फिर मैं कहूँ या फिर जो कोई उच्च अधिकारी होता है, उनको जिस पोस्ट से हटाया जाता है या वहां से हटाया जाता है, तो उसके लिए जो क्या किया जाता है, पूरी प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होता है, उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। ट्रिब्यूनल बताइए, ट्रिब्यूनल क्या हो सकता है? तो ट्रिब्यूनल होता है भाई अधिकरण को कहा जाता है। किसको कहेंगे? अधिकरण। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेना कि जब भी राष्ट्रपति या फिर कोई उच्च अधिकारी है, ठीक है, बड़ी पोस्ट पे कोई है, उसको हटाने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है। सिटीजनशिप यानी कि सीधी सी बात है, ये तो आपको पता है, नागरिकता को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? नागरिकता, नागरिकता होता है, क्या होता है? नागरिकता, नागरिकता एक वर्ड है हमारा, नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, अब यहाँ पे होते हैं ये हमारे वर्ड्स खत्म। तो यहाँ तक आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, तो आई होप ये वर्ड्स आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और ऐसे ही मैं इसकी कुछ सीरीज ले आऊंगी, 4, 5, 6 वीडियोस इसके लिए ले आऊंगी मैं। तो आप लोग अगर बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए हैं तो, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसी ही क्लासेस डेली होती हैं मेरी आपके SSC अड्डा पे, ठीक सुबह 10 बजे, तो उसके साथ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।